तो कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है कि सभी अच्छा कर रहे होंगे। हम लोग जो करने जा रहे हैं वो बिल्कुल नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। वो एनसीईआरटी की है। एनसीईआरटी की हम लोग मैथ्स कवर करेंगे। मैथ्स के साथ में देखो, जैसे एग्ज़ाम्स की बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, बहुत बच्चे तैयारी करते हैं, पर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। उनको एक डर सा लगा रहता है कि ये सब्जेक्ट हमारा होगा नहीं होगा। और अलग अलग चीज़ें देखते हैं, अलग अलग वीडियोस देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं जिनको याद करना होता है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं चूँकि जिनको कवर करना होता है, पर बच्चे कर नहीं पाते। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि वो सीक्वेंस से चीज़ों को समझते नहीं हैं, और समझते नहीं हैं जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से फंस जाते हैं, और एक स्कोरिंग नंबर जहाँ से मिलना होता है वो भी नहीं मिलते हैं। प्लस कई सारे नए बच्चे भी होते हैं, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो, मतलब कुछ भी नए बच्चे भी होते हैं, वो भी कवर नहीं कर पाते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं होता है। हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी की पूरी एक नई सीरीज रहेगी। एनसीईआरटी की पूरी नई सीरीज रहेगी, और साथ में ही हम लोग जैसे इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आपके, और इसके साथ जैसे ट्रिक्स होती हैं स्कूल में एग्जाम्स में, जो ट्रिक्स होती हैं उनको बनाना सिखाएंगे, ताकि जब जब कभी भी एग्जाम्स में आप बैठेंगे तो ट्रिक आपके दिमाग में बैठी रहेगी कि आई कहाँ से, तो उससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहता है, आपको याद सब कुछ रहेगा, और आप इसको एक बहुत बेटर वे में क्या करेंगे, अचीव कर पाएंगे। ठीक है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? स्टार्ट में मैथ्स की क्लास में, जिसे क्लास 6 का पहला जो चैप्टर है वो नोइंग अवर नंबर है। इसमें देखिए बेसिक ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है, एक नंबर सिस्टम है। इसमें जो बताया गया है वो नंबर सिस्टम के बारे में बताया गया है। नंबर सिस्टम बेसिकली हो सकता है कि आप में से कई सारे लोग पिछली क्लासों में पढ़ चुके होंगे। साथ में ही कौन सा नंबर बड़ा है, नंबर्स को कंपेयर करना कंपेयर करना कि इनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी छोटी है। कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी छोटी है, ये हम लोग तभी जान पाएंगे जब हमको फेस वैल्यू के बारे में पता होगा, किसी भी नंबर्स के फेस वैल्यू के बारे में पता होगा, और उसकी जो है प्लेस वैल्यू के बारे में पता होगा। प्लेस वैल्यू पर्टिकुलर नंबर्स के प्लेस को दर्शाती है। जैसे मान लो कि 4 5 3 6 पहला नंबर ही है ये, इसको अगर लेते हैं तो इसमें एक 6 है। 6 की जो फेस वैल्यू है वो सेम 6 ही रहेगी। 3 की फेस वैल्यू क्या रहेगी? 3 ही रहेगी। 5 की कितनी रहेगी? 5 ही रहेगी। 4 की फेस वैल्यू कितनी रहेगी? 4 ही रहेगी। पर 6 की प्लेस वैल्यू क्या है? इनकी जो प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू 6 की 6, क्योंकि ये पहले नंबर पे, इसके पहले कोई नंबर नहीं लगा है, तो इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू क्या रहेगी? केवल 6 है। 3 की प्लेस वैल्यू कितनी रहेगी? 3 की प्लेस वैल्यू 3, और फिर इसके पीछे कितना नंबर है? 0। 5 की प्लेस वैल्यू कितनी रहेगी? 5, फिर इसके नंबर, इसके आगे कितना 0 है? नंबर है 2, 0। इसी तरीके से 4 की प्लेस वैल्यू 4, फिर इसके आगे कितना 0 है? 2। ये आपकी हो गई इनकी प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब है किसी नंबर के पीछे हम लोग क्या करें, जितने भी जितने भी नंबर्स हैं, कोई भी वैल्यू, जैसे कि 4 है या 5, एक काम करिए 5 7 8 2 9। अब इसमें 7 की प्लेस वैल्यू कितनी है? किसी की प्लेस वैल्यू निकालनी हो तो वो नंबर लिख दीजिए, और उसके पीछे कितने नंबर हैं वो उतने 0। ये आपकी हो गई प्लेस वैल्यू। 5 की इसी तरीके से 5 लिख दीजिए, कितने नंबर हैं उसके पीछे? 5, 1 2, ठीक, 1 2 3 4 5। ये 5 नंबर हो गए, इनकी प्लेस वैल्यू हो गई। ठीक है। अब तो सवाल ये उठता है कि कैसे पता करें कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी छोटी है? तो सिंपल सा जवाब है उसका कि हमें सबसे पहले देखना है उसकी प्लेस वैल्यू। सबसे जो पहला नंबर है, जैसे 4 की प्लेस वैल्यू कितनी है? 4 की प्लेस वैल्यू देखना है कितने नंबर्स पे है, इसको देखो, इनको अब इन चारों में नंबर क्या है? सेम है।
इन चारों में ये सबसे पहले नंबर की इसकी जो है प्लेस वैल्यू कितनी है, सबकी प्लेस वैल्यू सेम है, सबकी प्लेस वैल्यू इसकी भी वही है सेम, इसकी भी सेम है, मतलब चारों की नंबर सेम है। तब हमें क्या करना है, क्योंकि चारों का नंबर सेम है, इस केस में अब हमें कंपेयर करना होगा, पहला नंबर छोड़ के दूसरे नंबर्स को कंपेयर करो। दूसरे नंबर में फेस वैल्यू को कंपेयर करना है। सबसे पहले 5 आएगा, इसका आएगा 8, इसका आएगा 3, इसका आएगा 4। तो चूंकि सबके पहले नंबर की फेस वैल्यू सबके पहले नंबर की प्लेस वैल्यू भी सेम थी, प्लेस वैल्यू 4 के बाद 3 0, 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 और इनकी फेस वैल्यू भी सेम थी, फेस वैल्यू भी सेम थी, क्योंकि सबकी फेस वैल्यू 4 4 4 4 4 थी। तो इस केस में इस पहले नंबर से नहीं पता चलेगा कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, तो हमें दूसरे से कंपेयर करना होगा। तो दूसरे में एक नंबर है 5, एक है 8, एक है 3, एक है 4। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, 8। तो ये जो नंबर है ये ग्रेटेस्ट में आ जाएगी। और सबसे छोटा कौन है, 3। और ये जो नंबर है ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। तो अब क्लियर हो गया है ना कि अगर कंपैरिजन करना हो किसी वेव वैल्यू में, तो हमें सबसे पहले प्लेस वैल्यू उनकी देखनी है, प्लेस वैल्यू क्या है, फिर उनकी हम देखेंगे कि उनकी फेस वैल्यू क्या है। ठीक है, बस 2 चीज़ों पे ध्यान रखना है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। अगर उनकी प्लेस वैल्यू ऊपर नीचे है, पहले नंबर की जो प्लेस वैल्यू है, पहले नंबर की जो प्लेस वैल्यू रहेगी वो ऊपर नीचे है, तो ये समझ जाइए कि अगर पहले वैल्यू की प्लेस वैल्यू कम है, ऊपर नीचे नहीं, अगर वो कम है तो वो छोटी है, और अगर वो ज़्यादा है तो बड़ी। अगर प्लेस वैल्यू सेम है तो हमें देखना है फेस वैल्यू क्या है। तो जैसे इसमें हमने बताया कि सब में 4 4 डिजिट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो सबकी जो है प्लेस वैल्यू पहले डिजिट की देखिए सेम है। और अब पहला डिजिट में क्या है, 4 नंबर, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4, सबकी फेस वैल्यू सेम है। दूसरे में 5 8 3 4, तो इनमें से बड़ा कौन सा है, ये किसकी फेस वैल्यू बड़ी है, 8 की फेस वैल्यू बड़ी है, तो ये हमारा ग्रेटेस्ट है। किसकी फेस वैल्यू छोटी है, इसकी, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट है। अब सेकंड के केसेस में क्या हो जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सबकी उतनी ही सेम है। अब पहले नंबर की जो फेस वैल्यू है 1 1 1 सब में है, सेम है। सेकंड नंबर में 5 5 5 सब में है, तो सेम है। थर्ड नंबर पे देखिए, एक में 6 है, एक में 0 है, एक में 1 है, एक में 8 है, तो जिसका बड़ा होगा, बड़ा किसका है, 8 का, तो ये हमारी ग्रेटेस्ट है। जिसका छोटा होगा वो हमारी स्मॉलेस्ट है। छोटा किसका है, 0, 0 यहाँ पे सबसे छोटा है, तो ये वैल्यू हमारी स्मॉलेस्ट में आ गई। सेम इस केस में भी वही है, 25 25, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सेम 5 5 5। तो इसमें शुरू के 2 लेटर बिल्कुल सेम है, मतलब इनकी फेस वैल्यू सेम है। अब इनकी तीसरे लेटर पे ध्यान देना है, इसका ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये भी 2 है। अब जब तीसरा नंबर भी सेम है तो हमें चौथे पे जाना है। चौथे पे एक 8 है, एक 4 है, एक 7 है, एक 1 है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला नंबर 8 वाला, तो ये ग्रेटेस्ट है जी। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 4 या 7 या 1, तो ये छोटा है, ये हमारा आएगा स्मॉलेस्ट। सेम इसके साथ भी यही है। अब इसमें देखिए, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो अब इसमें 4 6 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, 4, और इसमें जो पहला लेटर है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 5। क्या है, 2 की जो वैल्यू है उसमें पीछे 4 है, इसमें भी 2 के बाद 4, इसमें भी 2 के बाद 4 है। तो सिंपल सा है, जिसमें प्लेस वैल्यू सेम नहीं है, छोटी है, वो स्मॉलेस्ट में काउंट होगा, स्मॉलेस्ट में काउंट होगा। अब हमें इसमें कंपेयर करना है कि इनमें बड़ा कौन सा है, तो पहला
पहले का लेटर देखिए 1 2 3, दोनों का तीनों का सेम है, छोड़ दो इनको। ठीक, अब बारी आती है पहला लेटर देखना है 1 2 ये और 4। इसमें पहला लेटर ये 3 है, ये 4 है, ये 4 है, तो इसका मतलब है कि ये छोटी है, इन दोनों से ये छोटी रहेगी, क्योंकि इसके जो दूसरा लेटर है उसकी फेस वैल्यू बाकी इन दोनों से छोटी है। और फिर चूँकि अब ये हट गया, तो इसके बाद बारी आती है आपकी तीसरे लेटर में, ये 5 और ये 6, तो किसकी फेस वैल्यू ज़्यादा है? 6 की। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? 2 4 6 5 9, ये आपके सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू आ जाएगी। ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर मिल जाएगा। बिल्कुल क्लियर। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना कि हाँ ये दिक्कत है। क्योंकि हम लोग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में पढ़ चुके हैं, अभी हमको ये भी समझ लेना है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? देखो क्वेश्चन डायरेक्ट इनसे ही पूछ लेता है कि असेंडिंग ऑर्डर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब है आरोही क्रम, डिसेंडिंग का मतलब है अवरोही। आरोही का मतलब है कि हमको वैल्यू को छोटे से बड़ा लिखना है, जैसे पहला 1 फिर 2 फिर 3 या 4। हमको इस तरीके नहीं लिखना है 1 के बाद 3, 2 के बाद 4 के बाद 3, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे। ये है असेंडिंग मतलब और आरोही क्रम। इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे, बड़े से छोटे की ओर, 4 3 2 1, ये आपका हो जाएगा अवरोही क्रम, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब है कि जो पहले बड़ी वैल्यू है उसको पहले लिखोगे, जो छोटी वैल्यू है उसको बाद में लिखोगे, फिर उसके बाद में उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो पहले वाले में सब पहला, जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें इसको हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखना है। असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखना है। तो पहले नंबर पे बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इसमें 3, इसमें 3, ये 4 4, तो इन दोनों में से छोटी कौन सी है? पहले नंबर पे कंपेयर करो। अच्छा, इसकी सबसे छोटी है फेस वैल्यू, तो आ जाओ सबसे पहले ये, फिर उसके बाद बड़ी कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल 4 7। अब इन दोनों में कंपेयर करो, क्योंकि इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं। पहला लेटर कौन सा बड़ा है? 9 या 8? 9 बड़ा है, तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी। उसके पहले कौन सी आएगी फिर? 8 3 2 0, फिर उसके बाद 9 7 5 4। ये आपकी हो गई असेंडिंग क्रम में। क्या करना है? फेस वैल्यू हमें देखनी है, प्लेस वैल्यू देखनी है, और उसको आगे ले चलना है। अब बारी आती है क्या? अब बारी आएगी हमारी इसकी डिसेंडिंग में। तो डिसेंडिंग में सब चीज़ों को उल्टा कर दीजिए। 7 5, ये 8 3 2 0, 8 4 7 5 7 1, ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, हो गया काम। चलो अभी काम करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेंगे, जैसे कि 5000, ये वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं। ये एनसीईआरटी के ही हैं। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी की बुक्स में। तो आपको अगर क्वेश्चन ढूंढना हो या प्रैक्टिस करनी हो तो आप उन बुकों से ढूंढ सकते हैं। और अगर आपको थ्योरी इतनी समझ में ना आ रही हो तो आप अगर यहाँ से देखते हैं तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो जो चीज़ें उसमें रहेंगी, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको कवर कराया जाएगा, जो ज़रूरी चीज़ें नहीं रहेंगी उनको छोड़ दिया जाएगा। इनकेस आपको लगता है कि नहीं ये टॉपिक होना चाहिए था तो वो डिस्क्राइब कर देना, हो जाएगा काम। ठीक, अब इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखते हैं। डिसेंडिंग में लिखने के लिए पहला इसमें है 5 4 4 4, ये हो गए 5 4 4 4। अब इसमें सबसे पहले हमको कंपेयर करना है कि जो प्लेस वैल्यू, पहले 4 वाले आगे आ जाएंगे, ये 5वां नंबर चला जाएगा 85400, ये सबसे बड़ा नंबर है। फिर तुम्हारा आ जाएगा, अब इन चारों में से कंपेयर करो कि कौन सा बड़ा है। इन चारों में से कंपेयर करो कि कौन सा बड़ा है। जैसे 5 7 7,
इनमें से ये दोनों वैल्यू बड़ी है और ये सबसे छोटी है 5, इसको यहाँ कर दो। उसके बाद बारी आती है, क्योंकि इन दोनों में से अब छोटी वैल्यू कौन सी है, तो इसमें पहला लेटर तो सेम है, दूसरा लेटर देखो सबसे छोटा कौन है 5, तो ये हो गया आपका दूसरे नंबर पे। फिर ये आपकी आ गई यहाँ, और इस तरीके से आपका ये बन गया पूरा असेंडिंग ऑर्डर। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। 400 7861 7500 500, ये आपका हो गया असेंडिंग और डिसेंडिंग का कंप्लीट है। केस आपको समझ में नहीं आता है तो फिर से पूछ लीजिएगा, लेकिन समझ में आना ज़रूरी है। अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आता है तो किसी और तरीके से बताया जाएगा। समझने के बहुत सारे मेथड होते हैं, बस हमें ये पता होना चाहिए कि हमें वो कौन सा मेथड है जो क्लिक कर जाएगा। वैसे इसके लिए बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। अगर हमें फेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू सही समझ में आ जाता है तो हम उसको आगे कर सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू तो हम लोगों ने समझाई है। देखो एक चीज़ और समझ लो कि किसी भी फेस वैल्यू को, क्योंकि फेस वैल्यू हमने बताया है कि वैसी की वैसी लिखी रहेगी, 5 है तो 5 ही लिखा रहेगा, 6 है तो 6 ही लिखा रहेगा। प्लेस वैल्यू को जैसे कोई एक वैल्यू है 1 7 2 0 3 ये है, तो इसको एक्सपेंशन करके भी लिख सकते हैं, एक्सपैंड करके लिख सकते हैं। एक्सपैंड कैसे लिखा जाता है, जैसे 3 है तो हम लोग क्या करेंगे, ये 3 है, 0 है, 7 2 7 8 7, इसको एक्सपेंशन रूप भी दिया जाता है एक। तो सबसे पहले एक्सपेंशन के लिए क्या करेंगे, 7 लिखो पहला नंबर, उसके बाद कितने हैं नंबर्स, टोटल है 5, 1 2 3 4 5। फिर बारी आ दी प्लस करिए, फिर सेकंड नंबर की बारी है 8, कितने, अब इसके बाद कितने जीरो हैं, 4, 1 2 3 4। अब इसकी बारी आती है तीसरे नंबर की 7 की बारी आ जाती है। तो इनके बाहर कितने नंबर हैं, 1 2 3, 3 नंबर हैं, 1 2 3, इसको पूरा लिखना है। फिर प्लस करो, फिर आती है दूसरे नंबर की बारी, इसके बाद कितने जीरो हैं, वो कितने नंबर से 2। अब ये लीजिए 0, तो 0 को यहाँ लिखेंगे, इसके बाद एक 0 और है। एक बात और ध्यान रखेंगे, 3 के बाद कोई 0 नहीं तो उसको वैसे छोड़ देंगे। हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे, जब पूरी वैल्यू 0 ही 0 हो जाती है तो उसको काउंट या लिखा नहीं जाता है, इसलिए आप इतनी मेहनत ना करिएगा। बाई चांस इस तरीके से दिया हुआ है 7 8 1 2 3 4 5 3, इसका एक्सपेंशन रूप लिखने को आ गया तो आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। और फिर इसको 0 0 0 करेंगे, फिर इसको 0 0 0 0, ये जो तरीका है हमको ये चीज़ें नहीं लिखनी रहेंगी। जहाँ जहाँ 0 0 आ जाए, बहुत सारे 0, केवल इसके जो इनकी जो फर्स्ट प्लेस वैल्यू है वो भी 0 है। फर्स्ट प्लेस वैल्यू जिसमें 0 होती है उसमें हमें वो प्लेस वैल्यू हटा देनी होती है। मतलब अगर पहली प्लेस वैल्यू केवल 0 है तो उसे नहीं काउंट करेंगे। सेकंड प्लेस वैल्यू भी 0 है, थर्ड प्लेस वैल्यू भी 0 है, फोर्थ प्लेस वैल्यू भी 0 है, उसके बाद सारी प्लेस वैल्यू 0 है तो नहीं काउंट करेंगे। इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ इसको लिखना है 7 8 0 0, सॉरी ये, और 8 के बाद 1 2 3 4 5 और ये आ गया 3। ये इसका है एक्सपेंशन रूप। जब आप इसको प्लस करेंगे तो हमें वापस लौट के यही संख्या मिल जानी है, इसलिए इसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत आपको नहीं रहेगी। अब चूंकि ये हमारा हो गया है तो अब हमें जो इस लेक्चर सीरीज में बताया गया है इम्पोर्टेंट चीज़ वो है नंबर सिस्टम। एक्चुअल में इसमें यही पढ़ाया गया है जो अभी पहले आपको बताया गया। ये केवल एक रिकैप है कि पिछले जो लेक्चर्स हैं या पिछला जो क्लास रहा है उसमें हमने क्या
क्या क्या कवर किया है, एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ाया गया है, हम क्लास 6 के से लेके चल रहे हैं, तो ये मान के चलते हैं कि आपने उस लेवल तक की चीज़ें आती हैं, आपको वो सारी चीज़ें आती हैं। ठीक। नंबर सिस्टम में नंबर सिस्टम 2 टाइप का है। पहला है आपका नेशनल नंबर सिस्टम। सेकंड है आपका इंटरनेशनल। नेशनल नंबर सिस्टम जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरीके से आता है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम आता है आपका जैसे 1, 10, 100 हो गया, 1000 हो गया, 1000 के बाद 10,000, 10,000 के बाद 100,000 आ जाता है। इसमें लैख का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें 100,000 का कॉन्सेप्ट है। 100,000 के साथ बाद में फिर आएगा आपका मिलियन, मिलियन के बाद आता है आपका वही आगे की चीज़ें। तो अभी थोड़ा डीपली समझ लेते हैं। जैसे तो अभी थोड़ा डीपली बात कर लेते हैं नंबर सिस्टम, वो भी कौन सा, नेशनल। नेशनल नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपका आता है, पहले नंबर पे आपका आएगा इकाई। इकाई जो है वो पहले के लिए यूज करते हैं। फिर आपका आता है दहाई, इधर आपका आ गया 1, 10, फिर आता है सैकड़ा जो आपका इधर है 100, फिर आपका आ गया 1000, ये होगा आपका 1000। 1000 के बाद आपका आ गया 10,000, जो कि हो गया आपका 10,000। 10,000 के बाद आपका आ गया लाख, और ये हो गया आपका लाख। ये 2 0, 1 के बाद में आपके हो गए 1000 में 3 0। 10,000 में 1 के बाद में आपके हो जाते हैं 4 0। इसमें आपका 1 के बाद में हो गए 5 0। और 10 लाख, दस लाख 1 के बाद में आपके आ जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गए 6। तो 1 के बाद में आपके आ जाते हैं 6 0। सेम यही आया है आपका करोड़, और फिर आपका हो गया करोड़, करोड़ इंग्लिश में, सॉरी, करोड़, और ये हो गया आपका 10 करोड़। करोड़ हिंदी में उसको करोड़ बोलेंगे। फिर हो गया आपका, करोड़ में कितने ज़ीरो होते हैं, देखिए ये चीज़ें थोड़ी सी समझनी ज़रूरी है कि जैसे सैकड़ा या हज़ार, 10,000 तक हमें पता है कि हाँ 1 के बाद 4 0 है। लाख में कभी कभी भूल जाते हैं कि 1 के बाद में 5 0। 10 लाख में 1 के बाद 6। करोड़ में है 1 के बाद 7। ये हो गया 1 के बाद 7 0। याद रखना कि ये टोटल नंबर जो है 7 नहीं है, ये टोटल नंबर जो है 0 को डिनोट कर रहा है कि 1 के बाद हाँ 7 0 आते हैं। और 10 करोड़ में 1 के बाद आपके आ जाएंगे 8 0। तो ये चीज़ें आपको, ऊपर की चीज़ें देखिए अपने आप याद हो जाएंगी, पर ये चीज़ें आप याद रखिएगा कि लाख के बाद में कितना ज़ीरो आता है, 1 के बाद में कितना ज़ीरो है लाख में।
1 के बाद में आपका है 5 जीरो। 10 लाख में क्या है? 1 के बाद में 6 जीरो। करोड़ में 1 के बाद में 7, और 10 करोड़ में 10 में आपका आएगा 10 CR में 1 के बाद आपका 8 जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी हो गई इंडियन नंबर सिस्टम। इसका मैं PDF शेयर कर दूंगा तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। इनकेस आपको जैसे देखिए ये सारी चीज़ें, एक बात और समझिए, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपको अभी रट लेनी है। आपको बस इतना करना है कि जो भी, क्योंकि मैं अभी फ़ोटो इसके साथ शेयर कर दूंगा, इस लेक्चर के पोस्ट होने के आसपास ही फ़ोटो शेयर हो जाएंगी। आप जाके इसके पेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिए, या जो भी आपको करना हो XYZ आपको फाइंड करना हो तो आप उसी हिसाब से फाइंड कर लीजिएगा, चैनल का नाम डाल के लिंक के थ्रू। ठीक, तो जब भी आपको क्वेश्चन करना हो, कोई भी क्वेश्चन आप लगा रहे हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैथ्स में जैसे आप नंबर सीरीज़ में या नंबर सिस्टम में कोई भी क्वेश्चन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको सिंपल ये करना है कि उस पेज का, चाहे तो फ़ोन में रखिए, लैपटॉप में रखिए, या कहीं भी, उस पेज को आप रखिए अपने आंखों के सामने और उसको देख देख के क्वेश्चन लगाइए कि कोई क्वेश्चन आ गया है तो हमें देखना है कि उसमें कितने नंबर। जब आप ऐसा 5 बार 4 बार 5 बार कुछ किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बार बार उसको देखते हैं, तो अपने आप याद हो जाएगी उसको। और जो है वर्ड मीनिंग के तरीके से याद करने की ज़रूरत नहीं है कि A की बाद B की बाद C डाना। बस आपको यही करना है कि बस जब भी लगाने जाएं उसको अपने आंखों के सामने रखें, हो जाएगा। अब ये हो गया इंडियन नंबर सिस्टम, तो आपका हो गया। अब बारी आती है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में पहले हमने क्या बताया? पहले आपका आ गया 1, फिर आपका आ गया 10, फिर हो गया आपका 100, फिर आपका हो गया 1000, फिर हो गया 10TH, फिर आपका हो गया 100,000, फिर आपका आ जाता है 100,000 के बाद में, जैसे कि 1000 के 3 टर्म हो गए, अब आ गया मिलियन। क्या हो गया आपका? मिलियन। मिलियन के बाद में 10 मिलियन, और 10 मिलियन के बाद में आपका आ गया 100 मिलियन। 100 मिलियन के बाद में आपका आ गया बिलियन। तो 1 बिलियन जो बराबर होता है 1 अरब के। एक बात आपको ये याद रखनी है, 1 बिलियन आपका 1 अरब के बराबर हो गया। 1 अरब बराबर होता है 100 करोड़ के। 1 अरब बराबर होता है 100 करोड़ के। 1 मिलियन बराबर हो गया आपका 10 लाख के। क्योंकि पहले के 4 टर्म हमको याद हैं, 10,000 वाला भी पता है, फिर 10,000 के बाद में लाख आता है, जैसे 100,000 बराबर है लाख के। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप अभी पढ़ रहे हैं, बाद में धीरे धीरे, चूँकि अभी एकदम से नहीं याद होगी, हमको बस इस चार्ट को ध्यान रखना है। उसको जब लेके चलेंगे तो भविष्य में वो सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी, और जब तक एग्ज़ाम आएंगे तब तक आपको वो सारी चीज़ें कवर हो चुकी होंगी। तो इसमें वैसे ही दिया गया है। 1 आपका आ गया, 1 के बाद में 1 ज़ीरो, फिर 100 के बाद में 1 के बाद 2 ज़ीरो, 1000 के बाद में 1 के बाद 3 2, फिर 3 ज़ीरो, 10,000 में 1 के बाद में 1 2 3 4 4 ज़ीरो, 100,000 में क्या होंगे आपके 5 ज़ीरो, मिलियन में कितने हो गए 3 4 6 6 ज़ीरो, 10 मिलियन में कितने हो गए 1
7 0, 100 मिलियन, जो हमारे 8 और बिलियन का मतलब है 9 0। इस तरीके से ही आगे रहेंगी। बस हमें देखिए, हम इसके आगे भी बहुत सारे नंबर्स रहते हैं, उन सबको याद करने की ज़रूरत नहीं, हमें इतने तक ही हैकर है तो काफ़ी है। हमें बिलियन तक ही याद रखना है, 10 बिलियन, चाहे तो आप 100 बिलियन तक याद कर लें और बस, बाकी इतना काफ़ी है। अब हमको क्या करना है, देखिए अब थोड़े से क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लें तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, बेटर चीज़ें हो जाएंगी। पहले याद रखिएगा, मिलियन का नंबर याद रखिए। मिलियन कौन से नंबर पे है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 नंबर पे मिलियन है, मतलब इसमें एक के बाद में 6 जीरो। बिलियन कौन से नंबर पे है? 8 9 और 10। 10 नंबर पे है। कितने नंबर पे है? 10 पे है, मतलब एक के बाद में 9 जीरो। मिलियन है 7 पे और ये है आपका 10 पे। अगर ऐसे नहीं याद है तो सिंपल से याद कर लीजिए, मिलियन में 6 जीरो है और बिलियन में 9 जीरो, 3 3 के मल्टीपल में है। इसके आगे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं रखनी है। और इसमें जो कॉमा लगाने का सिस्टम, देखिए इंडियन सिस्टम में कॉमा को लगाया जाता है, जैसे ये नंबर है, मान लीजिए कि ये दिया है, इंडियन सिस्टम में पहले तीसरे नंबर पे कॉमा लगता है यहाँ पे, फिर उसके बाद 2 2 का पेयर बनाते हैं। पर जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें 3 3 के पेयर बनते हैं। कितने के पेयर बनेंगे? 3 3 के। मतलब कि जैसे कॉमा जो यूज़ किया जाता है मैथमेटिक्स में, तो अगर आप बिलियन में काउंटिंग या इंटरनेशनल में काउंटिंग कर रहे हैं तो नंबर्स के बीच में आसानी से पढ़ने के लिए उसमें 3 3 में कॉमा लगाइएगा। अगर इंडियन सिस्टम में पढ़ रहे हैं तो पहला का 3, फिर 2 2। ये आप देखते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी होती हैं, अगर इनको ध्यान रखेंगे तो आगे आपको पढ़ने में, समझने में या बाकी चीज़ों में आपको आसानी रह जाती है। ये हमारी हिंदी की किताब का ही चैप्टर है। देखिए मैथ्स में हिंदी का ही है, और अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी इसको समझने में, वैसे मैं कोशिश करूँगा कि पूरा ही कवर कर दूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जैसा पहला इसमें दिया गया है लाख, 1 लाख में कितने? 10,000 होते हैं। हमने पढ़ा था क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, मतलब, और फिर उसके बाद आ गया लाख। कितना हो गया? लाख हो गया। मतलब कि इनके बीच में कितने ज़ीरो का डिफरेंस है? केवल 1 ज़ीरो का डिफरेंस। 1 ज़ीरो का मतलब है कि 10,000 से लाख जो है वो 10 गुना है बस। अगर ये 2 गुना, इसके बीच में जीरो का डिफरेंस कितना होता? 2 होता, तो समझ जाना कि जो 1000 है, जैसे 1000 है, ये लाख का कितना गुना है? 100 गुना। अगर यही 3 डिफरेंस हो जाते, जैसे 1 2 3, ये 3 ज़ीरो का डिफरेंस हो जाता, 3 ज़ीरो का, सॉरी, ये 3 ज़ीरो का अगर डिफरेंस हो जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि 100 सैकड़ा दिया है, बताओ कि कितने 100 में 1 लाख बनेगा, तो डिफरेंस कितना है? 1 2 3, 3 ज़ीरो का है बस 1000 में। तो इसमें दिया है 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं? कितना डिफरेंस है? 1 ज़ीरो का बस 10,000। 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं? कितने 100,000 होते हैं? अभी हमने पढ़ा था कि 1 10,000, 10,000, 100,000 और मिलियन। कितना हो गया? मिलियन। ये मिलियन जब ऐसा करेंगे तो डिफरेंस कितना है इसमें? केवल 1 ज़ीरो का। तो सिंपल है, कितने 100,000 हैं? 10। 1 करोड़ में कितने 10 लाख हैं? 10। क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो केवल 1 ज़ीरो का है। 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? ध्यान है ना, कितने मिलियन होते हैं? क्योंकि 1 मिलियन हमने बताया था कि 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख के। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख के, और 10 लाख, और 10 लाख और करोड़ के बीच में कितने जीरो का डिफरेंस होता है? 1 का। कितने जीरो का डिफरेंस है? 1 जीरो का। तो इसमें कितना जीरो है? ये रहा।
10 मिलियन अगर मिलाएंगे तो आपका 1 करोड़ हो जाएगा। और 1 मिलियन कितने लाख का होता है? अभी हमने पढ़ा कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। यह हो गया काम आपका। इस तरीके से आप बार बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी है, देखिए मैथ्स के साथ में कुछ चीज़ें और भी हैं कि हमें पहली बारी में समझ में नहीं आता है, हमें एक बार दो बार जब उसे रिपीट में जब हम कवर करेंगे तो वो पूरी तरीके से आ जाएगा। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सही तरीके से करेंगे तो हो जाएगा। 73,75,307, 73,75,307। इसको इंग्लिश में देखिए क्या लिखेंगे, 33 और सॉरी 73 73 लाख 75 ये लिखा हुआ है। देखिए हम मुँह ज़बानी बोल दे रहे, 73,75,307। तो अगर इसको लिखना होगा हमें तो कैसे लिखेंगे, सवाल ये है। तो हमें क्या करना है कि इसको चाहे तो उल्टा लिखो चाहे तो सीधा लिखो। अगर उल्टा लिख लोगे तो और आपके लिए बेटर है। जैसे ये है आपका 7 लिखा हुआ है लास्ट में, फिर इसमें दहाई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, 10 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, 10 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे 10 से लेकर 99 तक अगर कोई वैल्यू लिखी होती तो हम उसको लिखते, पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसलिए इसको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। फिर क्या है 300, यहाँ पे 3 लिख देंगे। अगर बाई चांस यहाँ पे 10 का उसके आगे का कॉन्सेप्ट होता तो कोई बात नहीं, वैसे 100 के बाद में कॉन्सेप्ट इंडियन सिस्टम में आता है 1000 का या 1000 का। तो 1000 का कॉन्सेप्ट है, कौन से 1000 का है, सेकेंडरी दहाई वाले 1000 का है, मतलब 10,000 वाला है, या 10,000 के ऊपर का है, ठीक है 10,000 के नीचे का 1000 है। तो 75,000 जो है वो 10 के ऊपर है, तो हमें पूरा 75 लिखना है। क्या लिखना है, पूरा 75 लिखना है। बाई चांस यहाँ पे केवल 75 ना लिख के केवल 9 ना होता तो यहाँ पे हमें केवल 9 लिखना होता, और ये वाला कॉन्सेप्ट इसको हम कर देते 0। क्या कर देते 0, पर चूंकि यहाँ 100 के वो 10 के ऊपर है 90 के नीचे है, तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा 75 लिखेंगे। मतलब 10,000 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो 0 नहीं है। फिर बारी आती है लाख की। लाख में भी सेम यही चीज़ रहेगी, जैसे इसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा है तो अच्छी बात है। तो कितना लाख है, 43 लाख। ये आपका हो गया 43 लाख हो गया, सिंपल सा है। जो कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है उसे हम क्या कर लेंगे, 0। जो कॉन्सेप्ट दिया है उसे बस नोट डाउन एज इट इज कर देना है। जैसे 9 करोड़ 5 लाख 41 9 करोड़ 5 लाख 41, तो 41 दिया है, पहले से लिख लेते हैं, ठीक है। 1 और 10 का कॉन्सेप्ट है, पर क्या इसमें लाख का कॉन्सेप्ट है, नहीं। क्या इसमें 100 का कॉन्सेप्ट है, नहीं। 100 वाला कॉलम 0। क्या इसमें 1000 का कॉन्सेप्ट है, नहीं, वो है 0। क्या इसमें 10,000 का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल नहीं, वो भी 0 रहेगा। फिर किसका कॉन्सेप्ट है, 5 लाख, ये आ गया। क्या इसमें 5 लाख 10 लाख का कॉन्सेप्ट है, नहीं, तो उसको 0 कर देंगे। और फिर उसके बाद क्या आ जाता है, 9। सिंपल सा है। जिसका कॉन्सेप्ट है उसको लिखो, जिसका कॉन्सेप्ट नहीं है उसे 0 कर दो, टाटा बाय बाय कर दो। चलिए एक क्वेश्चन और है, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये लास्ट वाला। जैसे 23 लाख 23 लाख 30,010, 23 लाख 30,010, 23 लाख 30,000 10 10 का कॉन्सेप्ट है, लिख दिया। अब 100 का कॉन्सेप्ट है क्या, नहीं है, तो उसे 0 कर दो। किसका कॉन्सेप्ट है, 30,000 मतलब 9 के ऊपर। किसके ऊपर है, 9 के ऊपर। तो सिंपल सा है, इसको लिखो 30,000। ये हो गया आपका 30,010। जिनका कॉन्सेप्ट नहीं है उनको लिखो, उनको 0 करो, जिनका है उनको एज इट इज लिख दो। और फिर उसके बाद 10,000 का कॉन्सेप्ट के बाद फिर आता है लाख। कितना लाख है, 23 लाख, मतलब ये 10 लाख के दायरे में आता है, और ये आपकी वैल्यू लिख गई। फिर से जिसका कॉन्सेप्ट है उसे लिखो, जिसका कॉन्सेप्ट नहीं है उसे हटा दो, बस हो गया काम।
अब जैसे ये क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आपके क्वेश्चन दिए गए, अभी इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, क्योंकि हमने इससे जो है, इससे हमने नंबर्स तो बनाना सीख लिया, पर ज़रा नंबर्स को हम ज़रा लिखना भी सीख जाएं। तो इसमें केवल दो चीज़ें लेंगे, एक इंटरनेशनल सिस्टम से लेंगे, एक नेशनल सिस्टम से लेंगे। पहले नेशनल पे ले लें, 87595762, इतना हो गया। तो ये हमारा है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कितना हो गया? करोड़। 10 करोड़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल करोड़ का है। तो सिंपल लिखो 8 करोड़। क्या लिखना है? 8 करोड़। नंबर्स जब हम लिखेंगे, जब हम सेंटेंस से नंबर बनाएंगे तो उल्टा, और जब हम नंबर से सेंटेंस बनाएंगे तो हम उल्टा चलेंगे, ध्यान रखना। फिर हमें इस डायरेक्शन में जाना है, फिर हमें क्या करना है? लेफ़्ट टू राइट जाना है। और अगर हम क्या कर रहे हैं, नंबर लिख रहे हैं, ऐसा नंबर फॉर्म लिख रहे हैं, तो हमें राइट टू लेफ़्ट जाना है। इसमें आपकी जो क्वेश्चन है वो कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब बारी आती है, जैसे कि ये कॉन्सेप्ट है करोड़ का, तो इसका क्या है? 8 करोड़ हो गया, ठीक। उसके बाद कॉन्सेप्ट लाख, 10 लाख का है, हाँ, लाख का कॉन्सेप्ट है। कितने लाख हो गए? 75 लाख, 75 लाख। फिर उसके बाद 1000 का कॉन्सेप्ट है, हाँ है, 1000 के पेयर का कॉन्सेप्ट है। ये कितना हो गया? 95 95,000। फिर आपका 100 का भी कॉन्सेप्ट है, कितना हो गया? 700। और ये आपका हो गया 62। कितना हो गया? 62, 762। स्पेलिंग आप इनकी लिख लीजिएगा, जैसे 8 की IGST, 75 की 75,000, मतलब 75 लिख लीजिएगा, 75। ये आपका कॉन्सेप्ट है। मुद्दा ये है कि अगर हमें नंबर सिस्टम में लिखना है, इंडियन नंबर सिस्टम या हो गया इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, तो हमें लेफ़्ट टू राइट जाना है। और अगर हमें क्या करना है कि नंबर्स में ही लिखना है, तो हमें राइट टू लेफ़्ट जाना है। ओके, क्लियर है। फिर दूसरा नंबर हमारा कौन सा आ गया? ये 78921092। अब इसको देखना है, इंटरनेशनल में लिखना है, तो ये हो गया 1, 10, 100, 1000, 10,000। ये दोनों में इंडियन और उसमें सेम है इंटरनेशनल में, बट इसके आगे से कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। 10,000 के बाद में बारी किसकी आती है? आपकी आ गई ये 100,000। 100,000 के बाद में मिलियन, फिर उसके बाद 10 मिलियन। तो अभी हमने बताया है कि जब भी हम कभी भी जब हम इसमें यूज़ करेंगे और इंटरनेशनल में, तो कॉमा किसके बाद लगाएंगे? इसके बाद, 3 नंबर्स के बाद में। किसके बाद में? 3 नंबर्स के बाद में। सिंपल सा है। तो ये आपका कितना मिलियन हो जाता है? जैसे कि पहला आपका हो गया 1, 10, 100, फिर उसका बाद आपका आता है 1000 का टर्म, फिर उसके बाद आपका आता है मिलियन का टर्म। तो ये कितना मिलियन है? 78 मिलियन। फिर कौन सा टर्म है? 1000 का टर्म। तो ये आपका आ गया 921,000। उसके आगे बाद 1000 लगा दो, इसको आप नंबर्स में लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद बारी आ जाती है कितना? 92। इसको नंबर्स में लिख लो बस। मतलब ये कितने बाद कॉमा लगाइए, यहाँ कॉमा, 3 के बाद कॉमा लगा दो। ये आपका 1000 का है, ये आपका मिलियन का है। अगर इसके आगे कहीं और नंबर लिखे होते तो बिलियन का होता। तो उसमें कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज़ लिख देना है। जो भी लिखा है 78 लिखा है तो 78 था लिखिए। फिर कितने कौन से टर्म में आता है? मिलियन में, 78 मिलियन। फिर बारी किसकी आती है? 1000 वाले की। कितना 1000 है? 921,000। 921 लिखने के बाद उसके बाद 1000। फिर उसके बाद कौन से 100 के
टर्म में आता है, 100 वाला टर्म 0 है तो उसे छोड़ दो, बाकी क्या करना, 92 उठा के एज इट इज लिख लो। तो क्या हो जाएगा, 78,921,092। दैट्स ऑल, यही है। देखिए इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप चाहे तो इसको इसी से पढ़ सकते हैं। क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 NCERT मैथ्स का है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है समझने बूझने में या किसी और चीज़ में तो आप फिर से बता देंगे। देखो शुरू में थोड़ी सी थेरीज रहेंगी, ये ज़रूरी है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना ज़रूरी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो चीज़ें मन में बैठेंगी नहीं, और अगर लेक्चर कंटिन्यू करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए कितनी कारगर है, कितनी इम्पोर्टेंट है। और जैसे स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, चीज़ें जैसे कवर की जाती हैं बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, आपके टेस्ट, आपकी बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी ही होती रहेंगी जैसे स्कूल्स में होते हैं। इससे आपका रिविजन्स हो जाएगा, चीज़ें भी हो जाएंगी, और जो पार्टिसिपेट करता रहेगा उसके लिए अलग से रिवॉर्ड्स भी होंगे। ठीक, तो इसी के बाद हम लोग मिलेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर भी इसी का है, और एक्सरसाइज नंबर 1.2, क्योंकि 1.1 हमने सॉल्व कर ली है, अब 1.2 की बारी है, तो वो हम लोग दूसरी लेक्चर में पढ़ेंगे। वो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी आपको एज ए PDF फॉर्म दिए जाएंगे, उसे आपको सॉल्व करना है, देखना है, उसके आंसर भी दिए जाएंगे, PDF भी दिए जाएंगे, देखना है कि आप कितना एक्यूरेट है, कितना सही करते हैं, कितना नहीं सही करते हैं। अगर सही नहीं करते हैं तो हताश नहीं होने की ज़रूरत है, अगर सही करते हैं तो वाह वाह है। ठीक है, ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।